फोन देखकर बस चलाना ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करें। लेकिन कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते। वे गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हाल ही में नवी मुंबई में एक बस ड्राइवर ने बेहद लापरवाही से बस चलाई। वह अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए और उस पर वीडियो देखते हुए गाड़ी चला रहा था। इसे लेकर यात्री परेशान रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेताल को विक्रम के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और इस कष्टदायक यात्रा से राहत पाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन जब तक हम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। यदि संयोगवश तुमने कुछ भी कहा तो मैं वापस इमली के लिए उड़ान भरूंगा। पेड़, क्या आप इससे सहमत हैं? बेताल ने पूछा। विक्रम इस पर सहमत हो गया और चुपचाप बेताल की कहानी सुनने लगा। 3 विशेष ब्राह्मण। एक समय की बात है, विष्णु स्वामिन नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था जो एक विशाल यज्ञ अनुष्ठान करा रहा था। उनके 3 बेटे थे जो एक दूसरे से बहुत छोटे थे। 3 विशिष्ट चीजों के बारे में सतर्क। सबसे बड़ा खाने के मामले में, दूसरा महिलाओं के बारे में और तीसरा बिस्तर के बारे में बहुत सावधान था। विष्णु स्वामिन को अपने बलिदान के लिए एक कछुआ चाहिए था, इसलिए उसने अपने 3 पुत्रों को एक लाने के लिए भेजा। उन्होंने ढूंढ लिया एक, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने इसे छूने और इसे घर वापस लाने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रत्येक ने दूसरे के समान ही नकजड़ा होने का दावा किया था। खैर, निर्णय लेने के लिए वे राजा के पास यह निर्णय लेने के लिए पहुंचे कि उनमें से सबसे अधिक नकजड़ा कौन है। उसने उन सभी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने पहले व्यक्ति को बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से तैयार की गई एक विशेष दावत में आमंत्रित किया, लेकिन पहले बेटे ने यह कहते हुए भोजन को छूने से इनकार कर दिया कि उसे चावल में जली हुई लाशों की गंध आ रही है। जांच करने पर
राजा को पता चला कि जिन अनाजों से चावल पकाया गया था वे एक श्मशान भूमि के पास एक खेत के थे। राजा बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत उपपत्नी को उसके पास भेजने का फैसला किया। लेकिन दूसरे बेटे ने उसे यह कहकर भगा दिया कि उसमें से बकरी जैसी गंध आ रही है। जांच करने पर राजा को पता चला कि जब वह बच्ची थी तो उसे बकरी का दूध पिलाया गया था। राजा बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने तीसरे बेटे का परीक्षण करने का फैसला किया। उसे 7 विशाल गद्दों वाले बिस्तर पर सुला दिया। आधी रात में तीसरा बेटा बहुत दर्द और कंधे पर लाल निशान के साथ उठा। पुष्टि करने पर पता चला कि बिस्तर पर 7 गद्दों के नीचे बाल का एक टुकड़ा था। राजा उन तीनों से बहुत प्रभावित हुआ और यह तय नहीं कर सका कि कौन सबसे अच्छा है, लेकिन इसके बजाय उसने उन तीनों के कौशल को अपने दरबार में इस्तेमाल करने का फैसला किया और उन्हें काम पर रख लिया। इसलिए विष्णु स्वामिन अपना यज्ञ पूरा नहीं कर सके। बेताल रुकता है और राजा विक्रम से यह प्रश्न पूछता है, उन तीनों में से सबसे अधिक नकजड़ा कौन है? विक्रम ने बहुत सोच विचार कर उत्तर दिया, तीसरा बेटा, क्योंकि उसके पास उस लाल निशान का पक्का सबूत था। अन्य 2 हो सकते थे अन्यत्र से भी जानकारी प्राप्त की। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर समाप्त किया, बेताल वापस पेड़ पर गायब हो गया।